ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के मन में आज कई बड़े सवाल और उम्मीदें हैं और इसी विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 भारत के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह योजना अपने न्यूनतम पेंशन अमाउंट को लेकर विवादों और चर्चाओं के केंद्र में बनी हुई है। वर्तमान समय में लाखों रिटायर्ड कर्मचारी केवल 1,000 से 1,500 रुपए की मामूली पेंशन पर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं, जो आज की कमरतोड़ महंगाई के दौर में ऊंट के मुंह में जीरा समान है। इसी समस्या को लेकर कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी एनएसई लंबे समय से दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के हर कोने में आंदोलन कर रही है। पेंशनर्स की सबसे प्रमुख मांग न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने और साथ में महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ने की है। इसके अलावा पेंशनर्स और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग लगातार उठाई जा रही है। हाल ही में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठकों से कुछ सकारात्मक संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन सरकार का रुख अभी भी काफी संभल कर चलने वाला है। संसद में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने स्पष्ट किया है कि ईपीएस 95 एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है और सरकार के लिए पेंशन फंड की स्थिरता सबसे पहली प्राथमिकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार पेंशन बढ़ाने के पक्ष में तो है, लेकिन वह फंड पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ का आकलन बहुत बारीकी से कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद हायर पेंशन का विकल्प भी खुला है, जिससे उन लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है जिन्होंने वास्तविक वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन किया है। हालांकि 15,000 रुपए की सैलरी सीलिंग अभी भी एक बड़ी बाधा बनी हुई है, जिसे हटाने या बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही पेंशनर्स के मन में यह उम्मीद जगी है कि सरकार बजट या किसी विशेष घोषणा के माध्यम से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि कर सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और